Hello, good morning everyone. Today we will do Standard 3 NCERT English Unit 6 The Story of the Road. Okay, previously we learned Unit 6 poem Trains, and now today we will do the story of the road. Let's start with the first paragraph. It is early morning, the road is asleep. Everything is quiet. But listen, the birds are calling softly. Chirp, 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 say the sparrows. Chirp, chirp, chirp. Cow, 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 says the crow. Cow, 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 wake up, wake up. अभी हम इसे हिंदी में समझेंगे। एक सुबह में रोड सो रहा था और सब कुछ एकदम शांत था, बट धीरे धीरे से बर्ड्स की आवाज़ आ रही थी। स्पैरो चिप चिप करके बोल रही थी, क्रो काव खाव करके बोल रहा था। हियर इज समवन एल्स नाउ, ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग, इट इज़ द न्यूज़पेपर बॉय। यहाँ पे कोई दूसरा भी अभी आ गया है। ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग, उसकी बाइसिकल की घंटी की आवाज़ आ रही है, वो न्यूज़पेपर बॉय था। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग सेज हिज बाइसिकल, ट्रिंगलिंग वेक अप। चिर्प 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 से द स्पैरोज, चिर्प चिर्प। काव काव सेज द क्रो, वेक अप। न्यूज़पेपर बॉय की साइकिल की घंटी की आवाज़ भी कह रही थी सबको जाग जाने के लिए। स्पैरो भी अगेन एंड अगेन कह रही थी अपनी आवाज़ निकाल के सबको जागने के लिए, एंड क्रो भी सबको अपनी आवाज़ से जगा रहा था। देन नेक्स्ट, हु इज़ कमिंग नाउ? इट इज़ द वेजिटेबल मैन। He is shouting like peas, cauliflower, cabbages, says the vegetable man. अभी कौन आ रहा था? तो वो वेजिटेबल मैन था। वो सभी वेजिटेबल्स के नाम ले लेके सबको बुला रहा था खरीदने के लिए। कौन कौन से वेजिटेबल के नाम ले रहा था? पीस, कॉलीफ्लावर, कैबेजेस, देन पोटैटोज, ककुम्बर्स, रेडिश एंड कैरट्स। Cow says the crow, wake up, chirp chirp say the sparrows. वेजिटेबल मैन के साथ काव और क्रो और स्पैरो भी अपने आवाज़ से सबको जगा रहे थे। ट्रैम्प 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 ट्रैम्प, चैटर 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 चैटर, हु आर धीस? अभी ट्रैम्प ट्रैम्प और चैटर चैटर की आवाज़ करने वाला ये कौन है? चलो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। They are children going to school. Chatter, 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 talk the school children. Tramp, 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 go their shoes. Peas, carrot, cabbages, calls the vegetable man. ट्रैम्प ट्रैम्प और चैटर चैटर आवाज़ कहाँ से आ रही थी? वो स्कूल चिल्ड्रन थे, वो स्कूल पे जा रहे थे। वो उनकी टॉकिंग की आवाज़ चटर चटर करके आ रही थी और उनकी शूज़ की आवाज़ ट्रैम ट्रैम करके आ रही थी। उसके साथ साथ वेजिटेबल मैन सब्जी के नाम ले लेके सबको बुला रहा था सब्जी खरीदने के लिए। देन नेक्स्ट पैराग्राफ, चिर्प 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 से द स्पैरोज, काव काव सेज द क्रो, वेक अप। काव 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 सेज द क्रो, काव काव वेक अप। Wake up, asked the road. Can't you see, you foolish bird, I am wide awake. ऐसे ही अगेन एंड अगेन स्पैरो और क्रो अपनी आवाज़ निकाल रहे थे और वो रोड को भी जगा रहे थे। तो रोड अचानक से एंग्री हो जाता है और क्रो को कहता है, कांट यू सी, तुम देख नहीं सकते हो? यू फुलिश बर्ड, तुम मूर्ख पक्षी, मैं कब से जागा हुआ हूँ। आई एम वाइड अवेक। Now you can see here this story is written by Polly Sengupta. Now let's go for its new words. NEWSPAPER, newspaper. Again I'll repeat, NEWSPAPER, newspaper.
cucumbers, cucumbers. cucumbers, cucumbers. Next one is cabbage, cabbage. cabbage, cabbage. Then next word is of potatoes, potatoes, potatoes. This is the plural form of potato. Then next word is radish, 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 radish. cauliflower, cauliflower. Again I'll repeat, cauliflower, cauliflower. Then the last one is foolish, foolish. foolish का मतलब मूर्ख. जैसे हमने पूरी स्टोरी में देखा कि सभी लोग मॉर्निंग में अपने काम पे लग जाते हैं. सबसे पहले न्यूज़पेपर बॉय आता है बाइसिकल पे, देन वेजिटेबल मैन, बर्ड्स अपनी अपनी आवाज़ निकाल के सबको जगा रहे हैं, एंड स्कूल चिल्ड्रन स्कूल को तैयार होके जा रहे हैं. ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन आंसर. व्हाट साउंड डू यू हियर ऑन द रोड इन द मॉर्निंग? Again I'll repeat the question. What sounds do you hear on the road in the morning? आपको रोड पे मॉर्निंग में किस तरीके से के साउंड सुनाई देते हैं? Then we will write our answer. In the morning we hear the sound of the birds, vegetable man, newspaper and boys bicycle horn and talks of school children. Again I will repeat. In the morning we hear the sound of the birds, vegetable man, newspaper boys and newspaper boys bicycle horn and the talks of school children. सुबह सुबह में हमको बर्ड्स, वेजिटेबल मैन, न्यूज़पेपर बॉय की बाइसिकल की हॉर्न की आवाज़ और स्कूल जाते हुए बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है. क्वेश्चन नंबर 2. What is the vegetable man selling? What is the vegetable man selling? The answer is he is selling peas, cauliflower, cabbage, carrot, radish, cucumber and potatoes. He is selling peas, cauliflower, cabbage, carrot, radish, cucumber and potatoes. Now in this question you can write your answer starting with the vegetable man also. Here on the place of the vegetable man he is written in answer. अगर हम ही रिमूव करके द वेजिटेबल मैन लिखेंगे तो भी चलेगा. उसके बाद इज लिखना है हमें, देन वर्ब सेलिंग, देन जो जो वेजिटेबल मैन वेजिटेबल्स बेचते थे वो सभी वेजिटेबल के नेम लिखने हैं. ओके, नाउ मैंने जैसे आपको कहा कि ही की जगह पे आप द वेजिटेबल मैन भी लिख सकते हैं. ओके, और उसका टी कैपिटल होना चाहिए क्योंकि फर्स्ट लेटर ऑफ एनी सेंटेंस इज मस्ट बी कैपिटल. देन क्वेश्चन नंबर 3. व्हाई इज द रोड एनॉयड विद द क्रो? व्हाई इज द रोड एनॉयड विद द क्रो? एनॉयड मीन्स एंग्री, गुस्सा होना. रोड क्रो पे एंग्री क्यों था, एनॉयड क्यों था? चलो इसका आंसर देखते हैं. द रोड इज़ एनॉयड विद द क्रो बिकॉज इट इज़ वेकिंग अप द रोड अगेन एंड अगेन बट द रोड इज़ ऑलरेडी वाइड अवेक. रोड क्रो से गुस्सा इसलिए था क्योंकि क्रो उसको घड़ी घड़ी जगा रहा था, बल्कि रोड कब से जागा हुआ था. देन क्वेश्चन नंबर 4. टॉक अबाउट हाउ यू वुड क्रॉस द रोड. हमें बताना है कि हम कैसे रोड क्रॉस करते हैं. तो रोड क्रॉस करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है देखते हैं. वी शैल फर्स्ट स्टॉप, देन लुक टूवर्ड्स अवर लेफ्ट, देन राइट एंड देन लिसन इफ एनी साउंड ऑफ द ट्रैफिक कुड बी हर्ड एंड देन क्रॉस द रोड. सबसे पहले हमें रोड क्रॉस करना है तो रोड के आगे हम खड़े रहेंगे, ज़िब्रा क्रॉसिंग के आगे. देन फर्स्ट हम देखेंगे लेफ़्ट, देन राइट, सुनेंगे, देखेंगे किसी भी साइड से व्हीकल आ रही है या नहीं आ रही है.
और जब भी नहीं आ रही है तभी हमें रोड क्रॉस करना है. Okay, now in your textbook on page number 60 you can see question number 3. Use can and cannot alternatively in the following sentences. Okay, आपको can और cannot ऑल्टरनेटिवली यूज़ करना है. फर्स्ट आप कैन यूज़ करते हैं तो दूसरे सेंटेंस में आपको कैन नॉट यूज़ करना है. राइट, लेट्स स्टार्ट. आई कैन हियर द साउंड ऑफ कार्स. मैं कार का साउंड सुन सकता हूँ. नंबर 2, आई कैन नॉट हियर द ट्रेन विसल. मैं ट्रेन नहीं सुन सकता हूँ. नंबर 3, आई कैन हियर द विंड ब्लो. मैं विंड की आवाज़ सुन सकता हूँ. नंबर 4, आई कैन नॉट हियर द क्लॉक. मैं क्लॉक की आवाज़ सुन नहीं सकता. आई कैन हियर द साउंड ऑफ फीट. मैं पैर की चलने की आवाज़ सुन सकता हूँ. आई कैन नॉट हियर द साउंड्स ऑफ मूविंग चेयर्स. मैं मूविंग चेयर्स की आवाज़ नहीं सुन सकता. देन नंबर 7, आई कैन हियर द डॉग्स बार्किंग. आई कैन हियर द डॉग्स बार्किंग. मैं डॉग की बार्किंग की आवाज़ सुन सकता हूँ. कि इस तरीके से आपको पूरे 7 सेंटेंस में कैन और कैन नॉट ऑल्टरनेटिवली यूज़ करना है. फर्स्ट अगर आप कैन यूज़ करते हो तो दूसरे सेंटेंस में आपको कैन नॉट यूज़ करना है. और अगर फर्स्टली आप कैन नॉट यूज़ करते हो तो दूसरे सेंटेंस में आपको कैन यूज़ करना है. Now on the next page of the textbook you can see on page number 61 there are two rhymes are there, the bus and the race, that you have to read at home. Okay, now we will do the exercise on page number 62. Look at the picture and write 4 sentences about what you see. आपको ये पिक्चर देखना है और लिखना है 4 sentences कि आपको क्या क्या दिखाई देता है इस पिक्चर में. फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू. आई कैन सी अ ट्री. ट्री हम देख सकते हैं तो यहाँ पे हम फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है आई कैन सी अ ट्री. देन हम दूसरा सेंटेंस लिखेंगे आई सी अ रोड एंड ज़ेब्रा क्रॉसिंग. आई सी अ रोड एंड ज़ेब्रा क्रॉसिंग. You can add can in this sentence also. I can see a road and zebra crossing. I can see a road and zebra crossing. Then the next sentence will be I see cars and trucks on the road. Let's add can in this sentence. I can see cars and trucks on the road. राइट, हम देख सकते हैं कार एंड ट्रक्स रोड पे, तो दूसरा सेंटेंस ये बनेगा. देन थर्ड सेंटेंस विल बी आई सी ट्री नियर द रोड. राइट, ये सेंटेंस हम एडिंग करके भी लिख सकते हैं. आई कैन सी ट्री नियर द रोड. देन द लास्ट वन इज I can see a river near the road. I can see a river near the road. This is exercise of this chapter. I hope you will watch this video carefully and learn these all things and complete in your textbook also. Thank you very much.